ये वही शहद है जो आप अपनी चाय, दूध या पराठे में डालते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भारत के मधुमक्खी पालक इसे हनीकॉम्ब से कैसे निकालते हैं? आज हम ले चलते हैं आपको भारत के एक मधुमक्खी पालन केंद्र में, जहां से शुरू होता है ये मीठा सफर। देखिए कैसे मधुमक्खी पालक बिना मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचाए शहद इकट्ठा करते हैं। मधुमक्खियां फूलों का रस इकट्ठा करके इसे हनीकॉम्ब में बदल देती हैं। जर्जे, ये प्रकृति का कमाल है। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस। भारत में मधुमक्खी पालन मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में होता है, जहां फूलों की भरमार रहती है। सबसे पहले मधुमक्खियों को शांत करने के लिए धुआं इस्तेमाल किया जाता है। ये उन्हें आक्रामक होने से रोकता है। धुआं मधुमक्खियों को लगता है कि जंगल में आग लगी है, तो वे शहद पीकर तैयार हो जाती हैं। अब सुपर बॉक्स निकाला जाता है, जिसमें सिर्फ शहद भरा हनीकॉम्ब होता है। ये फ्रेम्स हनीकॉम्ब से भरे होते हैं। अब शुरू होता है असली एक्सट्रैक्शन। कटाई के बाद फ्रेम्स को प्रोसेसिंग रूम में लाया जाता है। बची हुई मधुमक्खियों को ब्रश से साफ किया जाता है, कोई नुकसान नहीं। ये देखिए, मोम से सील किए गए सेल्स में शहद पूरी तरह तैयार है। अब अनकैपिंग की बारी। मोम की पतली परत हटानी है। खास अनकैपिंग नाइफ से एक एक सेल की कैप काटी जाती है। यह स्टेप बहुत सावधानी से किया जाता है ताकि हनीकॉम्ब के ज्यादा नुकसान न हो। दोनों तरफ से अनकैपिंग पूरी होने के बाद फ्रेम तैयार हो जाता है। एक बार में कई फ्रेम्स तैयार किए जाते हैं। अब एक्सट्रैक्शन मशीन की बारी। भारत में ज्यादातर छोटे पालक टेंजेंशियल या रेडियल हनी एक्सट्रैक्टर इस्तेमाल करते हैं। फ्रेम्स को एक्सट्रैक्टर के अंदर सावधानी से सेट किया जाता है। धीरे धीरे स्पिन शुरू होती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से शहद बाहर निकलता है। देखिए ये जादू। आप शहद सेल्स से निकलकर दीवारों पर चिपक जाता है, फिर नीचे इकट्ठा होकर टैप से निकाला जाता है। एक तरफ पूरा होने के बाद फ्रेम्स पलटकर दूसरी तरफ भी स्पिन किया जाता है। ये प्रोसेस 1-2 मिनट में पूरी हो जाती है, बहुत तेज और साफ। मॉडर्न तरीके में हनीकॉम्ब टूटता नहीं था। मधुमक्खियां फिर से भर सकती हैं। अब रॉ हनी इकट्ठा हो गया है, रोजा है, लेकिन अभी शुद्ध नहीं। सबसे पहले कोर्स फिल्टर से बड़े वैक्स पीसेस निकाले जाते हैं। फिर मुस्लिन क्लॉथ या फाइन सीव से छोटे इम्प्योरिटीज छाने जाते हैं। ये स्ट्रेनिंग कई बार की जाती है ताकि शहद बिल्कुल साफ हो जाए। फिल्टर्ड हनी को सेटलिंग टैंक में 2-3 दिन रखा जाता है। इस दौरान बाकी वैक्स पार्टिकल्स और एयर बबल्स ऊपर आ जाते हैं। ऊपर की फोम को स्किम करके निकाल दिया जाता है। नीचे बचा शहद अब काफी शुद्ध हो चुका है। कभी कभी क्रिस्टलाइजेशन रोकने के लिए हल्का हीटिंग किया जाता है, 40-45 डिग्री से ज़्यादा नहीं। ज्यादा गर्म नहीं करते, वरना शहद के गुण खराब हो सकते हैं। अब क्वालिटी चेक टोलरेंस, मॉइस्चर लेवल चेक किया जाता है।
अच्छा शहद में मॉइस्चर 18-20% से कम होता है, फर्मेंटेशन नहीं होता। पूरा प्रोसेस हाइजीनिक ग्लव्स और साफ बर्तनों में होता है। अब बॉटलिंग शुरू छोटे यूनिट्स में हाथ से भरा जाता है। शहद को धीरे धीरे जार में भरा जाता है। दोकने, कोई बबल नहीं। जार को कैप करके सील किया जाता है। फ्रेशनेस बनी रहती है। लेबल लगाया जाता है, सोर्स, प्यूरिटी और एक्सपायरी डेट लिखा होता है। अब ये बॉक्स में पैक होकर बाजार तक पहुंचते हैं। एक अच्छा यूनिट रोज 100-500 किलो शहद निकाल सकता है। सुरक्षा सबसे जरूरी बचौंड। स्यूट्स, ग्लव्स, वेल्स हमेशा पहने जाते हैं। हाइजीन मेंटेन करने के लिए जगह रोज साफ की जाती है। तो ये था हनीकॉम से बॉटल तक का सफर। लेहर, अब जब आप शहद खाएं, रॉ मटेरियल से ऑर्गेनिक यानी फूलों के रस से आपके घर तक पहुंचा ये शहद। ये प्रकृति और मेहनत का नतीजा अरसा है, शुद्ध, प्राकृतिक और स्वादिष्ट। अगर आपको फैक्ट्री का ये सच पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाइए। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और अमेजिंग फैक्ट्री जर्नी के साथ।